बचपन से मुझे मेले देखने का बहुत शौक था। मेरे बचपन में फोर्ट्रेस स्टेडियम और रेस कोर्स में बहुत मेला लगा करते थे और जैसे जैसे हम बड़े होते गए मेले भी ख़त्म होते रहे। पता नहीं क्या मसला था। खैर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ हवा का रुख देख लें, बस क्या ही बताऊँ। हम आए हुए हैं अभी लंदन के एक बहुत मशहूर मेले में। मुझे यहाँ आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं फोर्ट्रेस या फिर रेस कोर्स वाले एरा में हूँ। और ये इस पीछे कैसल बिल्कुल मुझे वाटरफॉल लग रहा है रेस कोर्स में। यहाँ काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के झूले थे, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की राइड्स थी जिसको बच्चे, बूढ़े और इवन एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हॉन्टेड हाउस भी था। मैं आपको करीब से भी जाकर दिखाती हूँ इसको। इवन कि इस हॉन्टेड हाउस को भी इन्होंने एक क्रिसमस थीम में बनाया हुआ था। इन स्केलेटन्स को भी इन्होंने एक क्रिसमस थीम देने के लिए और लेस स्कैरी दिखाने के लिए क्रिसमस हैट्स बनाए हुए हैं। आगे चलते हैं और दिखाती हूँ यहाँ और क्या क्या है। आगे ये कुछ रेगुलर किड्स राइड भी थी, जैसे कि ये ट्रेन। इस जगह में मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही थी कि हर झूले में पेरेंट्स बच्चों के साथ जाते हैं। इसके अलावा एक सॉफ्ट प्ले एरिया भी था और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था कि यूजुअली सॉफ्ट प्ले एरिया में ज़्यादातर बच्चे एक साथ जाते हैं, लेकिन ये प्ले एरिया एक्सक्लूसिवली एक बच्चे के लिए भी बुक हो जाता है। और इसके अलावा बिल्कुल सी साइड के ऊपर ये कुछ फन राइड्स और ट्रेन राइड्स भी थी। आगे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। उफ, ये देखें ज़रा हवा चेक करें। यहाँ इतनी ठंड थी और इतनी हवा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। सोचिए ज़रा कितना मज़ा आ रहा होगा। एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ इतनी प्यारी लाइट्स हैं और आप खुद झूलों में उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पर ये म्यूज़िक सुने और इनके कलर्स देखें ज़रा कितने नॉस्टैल्जिक हैं। मैंने तो ऐसा हमेशा स्टोरी बुक्स में ही देखे थे पिक्चर्स। हमेशा ऐसे सीन्स मूवीज़ या फिर स्टोरी बुक्स में ही देखा करती थी मैं। आज अपनी आंखों से लाइव देख रही हूँ। यार ये आगे हैं, ये दिखाती हूँ। ये क्या है? तो भाई ये तो जगह दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड था। मैं कोई आधे घंटे से यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन किसी में जाना, किसी का भी रिंग हो गया और किसी का कुछ निकला हो। भाई जो रिंग है ना वो फुल बॉक्स के एंड तक आएगा तो ही कोई नाम निकल रहा है, लेकिन किसी का भी नहीं निकल रहा था। उन्होंने किसी इस तरह से रखे हुए हैं ये टॉयज़ के नीचे तक रिंग जाता ही नहीं है। तो खूब लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन ये ही अमीर हुई जा रही थी। हाँ जी, तो आप भी रुक के देख लें, शायद आपको कोई नज़र आ जाए कि किसी का गोल हो जाए, किसी को कुछ मिल जाए। भाई जाता ही नहीं है। देखा ना, कहा था ना कि किसी का नहीं जाता। आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देख लिया ना भाई, किसी का नहीं जाता। ये एक किस्म की ज़ॉम्बी राइड थी जो कि एक हॉन्टेड हाउस से गुजर रही थी। पता नहीं क्या उल्टे सीधे झूले हैं अंग्रेजों के, जो कि मेरी तो समझ से ही बाहर हैं। नीवे मैंने तो ये वाली राइड भी स्किप की और आगे चले गए हम। आगे यहाँ पर एक स्टॉल है। यहाँ पर 10 कैंस हैं और उनको एक ही बॉल मार के सारे गिराने हैं। ये देखें कितना ही तेज़ झूला यार। ये कैसे बच्चे ले रहे हैं, मुझे तो समझ से बाहर है। इनके बच्चे नहीं डरते, ये तो चक्कर ही आई जा रहे हैं इन्हें देख देख के। लग रहा है जैसे ये झूले नहीं वही सजाएं लग रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब क्रिसमस के इस पीरियड में सब झूले खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ देखिए जी, हमें स्पाइडरमैन, बैटमैन और हल्क की जीप्स नज़र आ गई हैं। और यहाँ मेरे दोनों बॉयज़ आ गए, हमने तो ये राइड लेनी है। तो भाई फिर एक बैठ गया है स्पाइडरमैन में और दूसरे को बिठाया है बैटमैन में, तो मुझे भी मजबूरन अब लेनी पड़नी है ना। जिसको पसंद है स्पाइडरमैन उसको स्पाइडरमैन में बिठा दिया और जिसको पसंद है बैटमैन उसको बैटमैन में बिठा दिया।
ये मियाँ को तो मेरी हर वक्त ही फिक्र लगी रहती है, ठीक तरह से सीट बेल्ट तो लगा ली है ना, वही झूला है। जो भी हो, बच्चों के साथ बच्चा बन के बहुत ही मज़ा आया। गोल गोल जैसे मिक्सर ब्लेंडर में नहीं घूमते, वैसे हम घूमते ही जा रहे हैं बस। हो गई अब स्पाइडरमैन बैटमैन की राइड फिनिश। राइड ख़त्म होने के बाद ही कुछ हैंडीक्राफ्ट्स भी देखे। ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें क्रिसमस और न्यू ईयर से रिलेटेड हैं। ईस्टर्न साइड पे लोगों का इतना कनेक्शन ना बने, लेकिन वेस्ट में क्रिसमस का ना सिर्फ रिलीजियसली बल्कि कल्चरली भी बहुत ज़्यादा। वैसे भी क्रिसमस और न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं। जिस जगह पे हम थे उसके पास ये एक ओल्ड स्ट्रीट थी, जो कि वाकई में पुराने लंदन में जो हम नॉवेल्स में पढ़ा करते थे। मेयर ऑफ कैसल ब्रिज अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो ही लुक देती है बिल्कुल। ये वही गलियां हैं जहाँ पर बैठ के चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स लिखा करते थे और बताया करते थे कि क्रिसमस के लिए किस तरह से गलियां सजा करती थी और लोगों में क्रिसमस का जोश कैसे आ जाता था। चलें जी, आप भी लंदन की पुरानी पुरानी गलियों में हमारे साथ फिरें और लंदन को हमारे साथ लिव करें। आगे जाके आपको एक बहुत ही क्लासिक मोमेंट दिखाती हूँ जो कि हम अक्सर मूवीज़ में और नॉवेल्स के एंड में देखा करते थे। ऐसा ही कोई क्रिसमस के टाइम पे सैक्सोफोन या फिर वायलिन पे कोई बहुत ही इमोशनल ट्यून म्यूज़िक प्ले करता है और ऐसे ही वो शाम का एंड करता है। और बिल्कुल इसी तरह मैंने भी इसको ऐसे ही लिव किया है। और ये आंटी या अम्मा जी, पता नहीं अंग्रेज़ों को क्या कहना चाहिए, वो ऐसे ही ट्यून को प्ले करके शाम को एंड कर रही हैं। ले जी, हम बैठ गए हैं बस में, वापस घर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कोई रात के 50 बज रहे हो, लेकिन यकीन माने यहाँ पर 4 या शायद 4:30 का टाइम है। वो देखिए दूर से ब्रिज से नज़र आ रहा है फेयर को किया खुदा हाफिज, और हम जा रहे हैं घर की जानिब। इतनी स्लो ट्रैफिक थी कि मैंने तो सोचा था व्लॉग का एंड कर दूं, लेकिन स्लो ट्रैफिक की वजह से सोचा कि यार थोड़ा सा और खींच लेती हूँ। तो मैंने तो फेयर से कुछ नहीं लिया था, बस ये केक लिया था जो मैं अब खाने लगी हूँ। अब चलिए, अल्लाह हाफिज़।